तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप सुन रहे थे अब से कुछ देर पहले मालिनी अवस्थी को, जो कि लोक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के बाहर की, और भीतर किस कदर तैयारियां चल रही है। मंगल घड़ी वो नजदीक है। गर्भगृह में श्री राम पधार चुके हैं। तस्वीरें मीनाक्षी लगातार ये सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले हम ये दिखा रहे थे कि मंदिर के ऊपर लाइटिंग कैसे की जा रही है, क्योंकि रात में वो दृश्य बेहद सुंदर दिखने जा रहा है। और ये वही तस्वीरें फिर से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं है कि आपके भी अलग अलग रूप हैं। हम आपको समाज सेवी के रूप में देखते हैं, गायिका के रूप में देखते हैं, एक कलाकार के रूप में मंचन में देखते हैं, लेकिन संगीत आपकी सबसे बड़ी पहचान है, और प्रभु श्री राम का संगीत। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि हमारे बनारस में कहावत है कि प्रभु दुनिया को और सुंदर और जीने लायक और जितना कलुष है, वैमनस्य है, उसको दूर करने के लिए उसने सुर यहाँ पर भेजा, और फिर सुर को जागृत रखने के लिए गंधर्वों को भेजा मनुष्य रूप में। काशी में यही कहावत है, तो मैं यही मानती हूँ। इसलिए सौभाग्य है कि गाने का सौभाग्य मिला है, और साथ ही साथ गाने के में भी क्या गा रहे हैं। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। एक होता है कि आप मनोरंजन के लिए गा रहे हैं, या आत्मरंजन के लिए गा रहे हैं, या प्रभु के रंजन के लिए गा रहे हैं। तो मैंने जो जीवन में चुना शास्त्रीय संगीत के संग पारंपरिक लोक गायन। बिल्कुल। और पारंपरिक लोक गायन में वो भारत का गायन है, भारत की संस्कृति का गायन है, गौरव गायन है। जैसे कि अब ये आप देखें कि आज रामलला विग्रह हमारे मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। हाँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 को। लेकिन जिस चीज की इतनी मनोकामना थी, इतने सालों से जिसकी इच्छा थी, तो आज रामलला वहां स्थापित हुए। ये दिन हिंदू संस्कृति न देखे, भारत का जो संस्कृति का अभिमान है राम, उनको अपमानित करो, ये सोच करके आज से कितने वर्षों पूर्व राम मंदिर तोड़ा गया। बिल्कुल। और राम मंदिर तोड़ा गया तो सिर्फ राम मंदिर ही नहीं तोड़ा गया, वो भारत की अस्मिता पर प्रहार था। तो हमारी दादियों ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा तोड़ो, कितने मंदिर तोड़ोगे, हम हर घर में राम को बैठाएंगे। तो हर शिशु के जन्म में राम का सोहर, बधाई, हर बरुआ के जनेऊ हुआ तो राम का जनेऊ गा रहे हैं, विवाह हुआ तो राम का सेहरा है, राम की हल्दी है, राम की लगन है, सुहाग है तो सीता का सुहाग है। कन्यादान करने वाले पिता को ही जनक कहा जाता है, और सहबाला कोई हुआ तो लक्ष्मण हुआ। माता पिता जो हैं, सास ससुर हैं, तो सास हमेशा परछन उतारने वाली कौशल्या। बिल्कुल। और ससुर दशरथ। तो ये एक जो परिवार की परिकल्पना, ये एक आदर्श दंपत्ति, भारत का जो प्राण युगल, वो भी राम सिया, ये हमारी दादियों पुरखिनों ने, जिन्हें तथाकथित लोग कहते थे कि वे पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इतनी सुसंस्कृत थी कि उन्होंने उस समय की अनिवार्यता को समझा कि भारत की आत्मा में राम है, तो लोक संस्कृति, लोक कथाओं, लोक गाथाओं के बहाने राम को हमारे भीतर बैठा दिया। तो इसलिए मैं जो गाती हूँ, राम की बधाई, राम के जन्म के अनगिनत गीत हैं, और गाते हुए उसमें इतने सुंदर वर्णन है सुचरिता की, ऐसा लगता है जैसे वास्तव में अभी राम प्रकट हुए। जैसे अरे अनेक गाने हैं, जैसे अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, राम लला के दर्शन करी के, अरे घर घर बाजे बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया। अब ये देखिए कि आज तो वास्तव में अवध में बधैया बाज रही है। हाँ। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं था, जब हम पर भी एक कह लीजिए शासन था, दूसरों का, हम स्वाधीन भी नहीं थे, ऐसे में अपने राम को जीवंत रखना, ये काम हमारे पूर्वजों ने किया। राम कथा कहकर, राम के गीत गा करके, और उन गीतों में जो वर्णन जिस प्रकार से है, वो आप यदि गीत सुने, जैसे एक गाना मिलता है, राजा दशरथ के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। अब
इसमें रानी कौशल्या पल न झुलावे, जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। अब इसमें खास बात क्या है कि पिता है दशरथ, माँ कौशल्या, इनके हर्ष की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन समाज में सभी शामिल हैं। तो दाई जिन्होंने प्रसव कराया, नाउन है, जिनका अधिकार है राम को भाई देखने का, तो वो भी कितने अधिकार से सुख में शामिल हो रही। देखिए, झगड़े नाउनिया बिगड़े नौनिया, मांगे अरे सोने का हरवा, आज जन्मे ललनवा। ये दशरथ लाओ, आज बधाई लाओ, लड़के का जन्म हुआ है, आज राम तुम्हारे जन्मे, सोने का हार लाओ। ये समाज में जो हम कहते हैं कि समावेशी समाज, समरसता, कि सबको शामिल करना, सबको अपने सुख में शामिल करना, सबको इतना अधिकार देना कि वो भी इतने बढ़कर अपना मान सकें। ये गीतों में हमें सिर्फ राम के जन्म नहीं, राम कैसे थे, राम के यदि मानते हो तो कैसा समाज रचो, उसकी भी व्याख्या है। प्रभु श्री राम के जन्म का जो ये गीत गा रही हैं, एक बार फिर से वो पधार रहे हैं अपने जन्म स्थान मंदिर में और वो वहाँ विराजमान होंगे। बहुत, मैं क्योंकि एक भक्त मालिनी अवस्थी से पूछूंगी, जो लोग वहाँ आमंत्रण के बाद भी नहीं जाते। मुझे पता है, मैं इतने लोगों से मिल रही हूँ आजकल अयोध्या में, लोग कहते हैं काश हमें निमंत्रण मिला होता। जिन्हें निमंत्रण के बाद भी नहीं जाते, उनके लिए एक भक्त क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जीवन में कभी कभी एक समय आता है जब आपको अंतरात्मा की सुननी चाहिए। यदि आज भी ये लोग अपनी अंतरात्मा के सुन लेंगे तो अवश्य आएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति को देश से ऊपर रखा, मैं ये बात कह रही हूँ। क्योंकि राजनीति, महत्वाकांक्षा, शक्ति, सत्ता, उनको मैं समझती हूँ कि आपकी राजनीतिक बाध्यता हो सकती है, किंतु कभी जीवन में एक समय आपको अपनी संस्कृति, अपनी आत्मा की पुकार को सुनना चाहिए। और यदि अभी भी ऐसे लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि राम भारत की आत्मा है, राम कोई बीजेपी नहीं है, राम कोई विश्व हिंदू परिषद के आराध्य मात्र नहीं है, राम का यहाँ पर आना, राम का यहाँ पर विराजना, भगवान प्रभु का यहाँ पर विराजना, ये कितनी बड़ी युगांतकारी घटना है और इसका कितना बड़ा प्रभाव है। यदि वो देखने की दृष्टि प्रभु ने आपको नहीं दी है तो आप अभागे हैं। मैं अभी भी देख रही हूँ, विघ्न संतोषी तो संसार में सदैव रहे हैं, तो मैं अभी भी देख रही हूँ कि वो लोग अभी भी वीडियो डाल रहे हैं कि क्या हो जाएगा मंदिर बनने से, क्या हो जाएगा जो राम आएंगे। तो मुझे लगता है ये वो हैं जिन्होंने शायद अपने पूर्वजों का भी सम्मान नहीं किया। राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारी आत्मा है। आप बताइए, आज हम आपसे पूछें इस टीवी शो को देखने वाले घर के कितने लोगों से, इस संसार में बड़ा सा बड़ा आदमी आया, सुचरिता, बड़ा सा बड़ा शक्तिशाली, कि इसका नाम कौन याद रखता है? यदि उसके कोई राजनीतिक दल न याद रखा है, कौन याद रखता है? सही बात। राम ने तो कभी नहीं कहा मुझे याद करो, लेकिन त्रेता युग में राम हुए। आज गांव में किसान का लड़का का जन्म हो, लोग राम का सोहर गाते हैं। जहाँ अभिवादन भी राम राम हो गया, जहाँ उठते बैठते सांस लेते हुए राम राम हो गया, जहाँ प्रसन्नता में हाय राम, दुख में हे राम, और अचरज में हाय राम, मृत्यु में राम नाम सत्य, जहाँ राम को जीवन में बसा लिया हो, जहाँ पे कबीर को भी, निर्गुण पंथियों को भी अपने ब्रह्म का नाम, राम के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। वो भी कहते हैं दुल्हन गावहु मंगली चारे, मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो ऐसे राम यदि अयोध्या में विराज रहे हैं, वो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ये भारत के आत्मसम्मान की वापसी है। ये भारत के एक दमित, तड़ित, अपमानित मान सम्मान की प्रतिष्ठा है। यदि इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ी वो है। मैं एक चीज पूछूंगी मालिनी जी आपसे, जब हम कहते हैं सबके राम हैं, तो वो केवट के भी राम हैं, वो शबरी के भी राम हैं, वो जटायु के भी राम हैं, मालिनी के राम कैसे हैं? हमारे राम समावेशी राम है, जो मैंने गीत में आपको गाया। और यही कारण है कि आज आपको बताऊं चरिता, जितने जातीय गीत हैं, जातीय गीत या जितने आप समझिए वनवासी समाज है, जितना जनजातीय समाज है, इन सभी में आपको यदि किसी एक समान सूत्र है तो वो राम है। और भोलेनाथ भी हैं, लेकिन राम है कि भगवान राम के जीवन चरित्र के गीत आपको सबसे ज्यादा उन समाज में गाए जाते मिलते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने अपनाया। और उस समय में आप समझती हूँ, आज
जरा सा किसी के पास नाम शोहरत प्रतिष्ठा होती, वो 10 गनर 5 गाड़ी 4 ठो एस्कॉर्ट लेके चलता है। वो राजा थे उस समय, प्रतापी रघुवंशी राम, और राज तिलक सिंहासन बना हुआ। हाँ। और चले जाते हैं वन को, और वन को ऐसे जाते हैं कि 14 वर्ष वहां पे वन को रहते हैं। वन में आप समझिए कि पूरी तरह से भूमि पे सोते हैं, जो वन में मिलता है वो खाते हैं, और जो मिलता है उसे गले लगाते हैं। और उसकी इतनी बड़ी उसका असर, उसका प्रभाव जनमानस पे इतना है कि कोई समाज हो, वो कोई भी दमित शोषित वंचित है, उसको लगता नहीं ये राजा नहीं है, ये हमारा कष्ट समझता है। हम भी भूमि पे सो रहे हैं, ये जानता है कि जो हमें कंदमूल मिल रहे हैं वही खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। तो राम के लिए मेरा वही रूप प्रभावी है, जो 14 वर्ष वो वन में रहते हैं और वंचितों शोषितों को इतना समर्थ बनाते हैं कि उनके बल पे जाकर रावण को पराजित करते हैं। अपने एक प्रिय राम भजन के रूप में सुना दीजिए, जो आपके राम है। एक गीत है जो बहुत सुंदर, मैंने आपके रिकॉर्ड भी किया है वो। जी। जय हो राम तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि वसुधा हसे सुधा रस बरसे, जग से दूर अनय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, बोलो राम सीताराम।